हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नावली 3 का पार्ट 6 होने वाला है। पार्ट 5 में हमने 12 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। पार्ट 6 में हम लोग 13 और 14 के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो 13 का फर्स्ट प्रश्न है भूमि के किसी बिंदु से, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? भूमि के किसी बिंदु से। मतलब मान लेते हैं कि ये मेरा कोई भूमि है, ठीक है ना। ठीक है, अब ये बोल रहा है भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, किसी मीनार है, ये एक मीनार है और ये मीनार की क्या है, चोटी है, ठीक है। भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नतांश कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पे आप लोग उन्नतांश का मतलब उन्नयन कोण समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ मीनार की चोटी से भूमि के किसी बिंदु का उन्नतांश कितना है, 30 डिग्री। तो हम लोग क्या करें, इसको मिला देंगे और यहाँ पे इसको मिला देंगे तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था। हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना देंगे। अब आगे बोल रहा है मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, क्या बोल रहा है, मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर। देखिएगा मीनार मेरा इधर है और व्यक्ति यहाँ है, तो इधर से इधर जा रहा है, तो इधर से मान लेते हैं कि यहाँ पे आया तो 30 मीटर हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। यहाँ से 30 मीटर चला गया तो उन्नतांश कितना, 60 डिग्री होता है। यानी यहाँ से यहाँ का जो कोण बनता है वो कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। या तो ये जो आपका मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मेरा ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे, माना की मीनार की ऊंचाई। हम लोग कुछ मान लेते हैं, माना की मीनार की ऊंचाई x मान लेते हैं, ठीक है। मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, x मीटर मान लिया, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग दो त्रिभुज बन रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों त्रिभुज चलेंगे। तो सबसे पहले हमेशा हम लोग छोटा त्रिभुज में चलेंगे। तो छोटा त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी है। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी में देखिएगा, तो देखिएगा ये दोनों आपको नहीं दिया, ये आपको निकालना है, ये भी आपको नहीं दिया हुआ। तो हम लोग इन दोनों का अनुपात करें। तो ये लंब है, ये क्या आधार है, तो लंब बटा आधार tan थीटा का फॉर्मूला आता है। तो हम यहाँ से लगाएंगे tan थीटा बराबर क्या, लंब आपका क्या ए बी है और आधार क्या है, बी सी है, ठीक है। यहाँ से tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा में बी सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग tan 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है, ठीक है। तो tan 60 का मान √3 बराबर ए बी को हम लोग क्या माने हैं, तो x माने हैं और बी सी आपको पता नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालना चाहेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, बी सी √3 मीटर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग को x का मान पता चल गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे पुनः, ठीक है, हम लोग पुनः त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। किस में चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे क्योंकि ए बी सी में हम लोग चल चुके हैं। अब ए बी डी में चलेंगे तो देखिएगा कि आपको ये निकालना है और ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये दिया हुआ था हम लोग क्या, ये बड़े वाला त्रिभुज चल रहा है, तो ए बी बटा में क्या करेंगे, बी डी करेंगे। ए बी आपका लंब और बी डी क्या आधार, तो क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा डिग्री रहा क्या होगा, ए बी आपका हो जाएगा और बी डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी को हम लोग क्या माने, x माने हैं और बी डी को देखिएगा हम लोग सी डी प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बी डी को क्या लिखेंगे, सी डी प्लस बी सी, क्योंकि यहाँ क्या ये दो भागों में बढ़ रहा है तो पूरा बराबर क्या इतना जोड़ इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan 30 का मान क्या था, तो 1 बटा √3 होता है बराबर में x का मान। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे, बी सी √3 निकाले थे, तो हम लोग यहाँ पे बी सी √3 लिख देंगे। अब बट्टा में देखिए सी डी का मान आपको दिया हुआ है 30 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 30
और प्लस BC को BC ही लिखेंगे। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3BC हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट थ्री मिलके 3 हो जाएगा, रूट थ्री मिलके 3 बन जाएगा और BC को BC लिखेंगे, बराबर में 30 प्लस क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे BC को एक तरफ कर लेंगे तो 3BC माइनस क्या हो जाएगा, ये BC इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 30, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2BC बचेगा, 3BC में से 1BC जाएगा तो 2BC, बराबर में क्या बचेगा 30 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 से BC कट जाएगा, कितना बार 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, तो BC बराबर कितना आ गया 15 मीटर आ गया, ठीक है। अब आपका BC का मान निकल चुका है। अब देखिए हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पे जो समीकरण फर्स्ट था इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा क्या था x बराबर कितना BC रूट 3 था, तो हम लोग यहाँ पे x बराबर क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में BC का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में BC का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था x बराबर क्या था BC रूट 3 था, तो BC का मान कितना आया 15 रूट 3 आया। अतः क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, यहाँ से मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, अतः मीनार की ऊंचाई यहाँ से क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 रूट 3 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने 13 का सेकंड प्रश्न है, एक मीनार अपनी जड़ की सतह से किस बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक मीनार है, ठीक है, और ये मीनार है और मीनार की जड़ की सतह क्या है, ये है, ठीक है। अब ये जड़ की सतह है, तो इस जड़ की सतह पर ये एक बिंदु है और इस बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनाती है 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको मिला देंगे और ये कितना डिग्री कोण बनाएगी, तो 60 डिग्री का कोण बनाएगी। अब बोल रहा है उस बिंदु से, ठीक है ना, किस बिंदु से, इस बिंदु से, यहाँ पे जो बिंदु इस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर, तो मान लेते हैं कि हम क्या यहाँ पे 20 मीटर पीछे हट गए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 20 मीटर हो गया, ठीक है। 20 मीटर पीछे हटने पर वह 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 20 मीटर पीछे हटे तो कितना डिग्री का कोण बना, तो 30 डिग्री का कोण बनाता हम लोग, यहाँ से यहाँ कितना बना लेंगे 30 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालना है, आपको क्या निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको नेमिंग कर लेंगे ABCD, आपको निकालना क्या है AB का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना, माना कि मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना, हम लोग मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई x मीटर हम लोग मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई हम लोग क्या मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है, एक ABC बन रहा और एक ABD बन रहा, तो हम लोग वही करेंगे, फिर से त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, हम लोग को ये निकालना और ये भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे ये इन दोनों का अनुपात करेंगे, तो ये क्या होगा लंब होगा, ये क्या होगा आधार होगा, तो हम लोग tan थीटा बराबर लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या लगाएंगे AB बटा में BC लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से tan थीटा का मान कितना दिया, तो 60 डिग्री दिया हुआ है, बराबर है AB आपको पता नहीं है, तो AB को हम लोग क्या माने x माने हैं और BC को BC ही रहने देंगे, ठीक है, BC को BC रहने देंगे। अब यहाँ से tan 60 का मान क्या जानते हो आप लोग, तो √3 होता है, बराबर में x बटा में क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से BC जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा BC √3 BC हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज ABD में चलेंगे, क्या करेंगे अब हम लोग किस में चलेंगे, तो त्रिभुज ABD में, ठीक है ना, त्रिभुज ABD में, ठीक है ना, पुनः हम लोग किस में चलेंगे त्रिभुज ABD में चलेंगे। तो त्रिभुज ABD में हम लोग क्या करेंगे AB बटा में क्या करेंगे BD करेंगे, ठीक है। तो क्या लगेगा tan थीटा रहेगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा AB बटा में BD हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से थीटा का मान कितना दिया हुआ, तो tan थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ, और ए बी आपको पता नहीं है, तो ए बी को हम लोग क्या माने थे, एक्स माने थे। और बी डी को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी सी प्लस सी डी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से tan 30 डिग्री का मान कितना था, 1/√3 होता है, ठीक है। बराबर में x का मान देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे, √3 बी सी निकाले थे, तो √3 बी सी हो जाएगा, और बटा में बी सी को बी सी रहने देंगे, और सी डी का मान कितना दिया, 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको और आगे हल करेंगे, तो यहाँ से जो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो √3 बी सी गुना 3 के √3 कितना हो जाएगा, 3 बी सी बन जाएगा, ठीक है। बराबर में बी सी प्लस कितना 20 हो जाएगा, ठीक है। बी सी को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, तो 3 बी सी माइनस बी सी बराबर कितना 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी सी 3 बी सी में से एक बी सी जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बी सी बचेगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से 20 कितना 10 बार में कट जाएगा, तो बी सी का मान कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 में क्या करें, बी सी का मान रखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में बी सी का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, बी सी का मान रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या था, x बराबर √3 बी सी था, और बी सी का मान कितना है 10 आया था, कितना हो जाएगा 10 √3 हो जाएगा। यहाँ से अतः क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 10√3 मीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपके सामने 14 का फर्स्ट प्रश्न है, 20 मीटर ऊंची एक मीनार, ठीक है ना। क्या है, 20 मीटर ऊंची एक मीनार है, तो सबसे पहले हम लोग क्या एक मीनार बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये मेरा क्या एक मीनार है, जो कितना मीटर ऊंचा है, तो 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब ये 20 मीटर ऊंचा मीनार है, जिस पर क्या एक झंडा खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या एक झंडा गाड़ा हुआ है, यहाँ से मान लेते हैं मीनार पे क्या एक झंडा इस तरीक़ा से गाड़ा हुआ है। अब बोला जमीन पर स्थित एक बिंदु, क्या बोल रहा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु, तो मान लेते हैं इधर कोई जमीन पे क्या एक बिंदु स्थित है, ठीक है। अब बोल रहा है बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन क्रम 45 और 60 है, तो झंडे के पाद से यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 45 डिग्री कोण बना, तो इसको मिला देंगे, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। और शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री है, तो मान लेते हैं कि ये मेरा क्या 60 डिग्री का यहाँ पे ऐसे कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात करना, तो आपको झंडे के क्या करना है, खंभे की लंबाई। तो झंडे का खंभा मेरा ये है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या करना है, आपको फाइंड करना है, ठीक है, यानी मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी और ये डी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना की, ठीक है ना, मान लेते हैं माना की झंडे के खंभे की लंबाई, ठीक है ना, मान लेते हैं झंडे के खंभे की लंबाई क्या होगा, कुछ होगा, तो लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज BCD बन रहा है और एक त्रिभुज ACD बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है आपके सामने, ठीक है। तो हम लोग पहले त्रिभुज चलेंगे, अब हम लोग त्रिभुज BCD में चलेंगे, त्रिभुज BCD में चलेंगे। तो त्रिभुज BCD में क्या आ जाएगा, त्रिभुज BCD में चलिएगा, तो यहाँ से देखिए ये आपको दिया हुआ ये निकालना है, तो ये लंब हो गया, आधार हो गया, तो क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा और क्या BC बटा में क्या हो जाएगा CD हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से tan थीटा का मान कितना दिया तो 45 डिग्री दिया हुआ, तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, BC का मान 20 मीटर है और CD का मान आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से 45 का मान कितना 1 बराबर 20 बटा में CD, जब आप तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, CD बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। यहाँ से आपको CD का मान पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज ACD में, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा, tan
थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बट्टा में क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। हम लोग tan थीटा क्यों लगाए, क्योंकि ये आपको निकालना है और ये दिया हुआ, तो ये पूरा बट्टा में ये, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो लंब बटा आधार क्या tan होता है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बट्टा में सी डी। यहाँ से थीटा का मान आपको कितना दिया, तो 60 डिग्री दिया, तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा। ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और प्लस बी सी हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में सी डी। ठीक है, यहाँ से tan 60 का मान क्या जानते हो आप लोग, तो वो tan 60 का मान होता है √3 बराबर में ए बी का मान हम लोग क्या माने, एक्स माने हैं, और बी सी 20 दिया हुआ था, और सी डी भी देखिए कितना आया था, हमारा 20 आया था। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 20√3 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 20 को हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20√3 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। दोनों में 20 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 गुने √3 का मान क्या आता है, 1.732 माइनस 1 बराबर क्या, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी 1.732 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.7 बचेगा, तो ये हो जाएगा 0.732 गुने क्या हो जाएगा, बराबर में एक्स हो जाएगा। अब आप 20 में इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14.64 मीटर होगा बराबर एक्स, यानी एक्स का कितना मान आ गया था, 14.64 मीटर आ गया। और यही क्या था, आपका झंडे का ऊंचाई था। तो यहाँ से झंडे की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 14.64 मीटर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आपके सामने 14 का सेकंड प्रश्न है, मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक मेरा मीनार है। ठीक है, ये मीनार पर यहाँ से 10 मीटर लंबा क्या एक झंडा खड़ा है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 10 मीटर लंबा झंडा है। ठीक है, जमीन पर स्थित एक बिंदु, इधर मान लेते हैं कि एक बिंदु है। ठीक है, ये जमीन पर स्थित है से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको इस बिंदु से इसको मिला देंगे। ठीक है, तो मिला दिए हैं। अब बोल रहा है जमीन पर स्थित बिंदु, जमीन पर स्थित एक बिंदु है से झंडे का पाद और शीर्ष, झंडे का पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। तो झंडे का पाद से उन्नयन कोण कितना है, तो 30 है, और झंडे के शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है, तो 60 है। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 30 हो गया, और ये पूरा कितना हो गया, तो 60 हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या करना है, याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना, माना कि मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो x मीटर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, आपको h मानने का मान है या l मानने का मान आप कुछ ही मान सकते हो, तो मैं यहाँ पे x मीटर मान रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि 2 त्रिभुज बन रहा है, हम लोग त्रिभुज का निम्न कर दें, तो ये a हो जाएगा, ये हो गया b, ये हो गया c, ये d। तो यहाँ से 2 त्रिभुज बन रहा है, एक a c d बन रहा है और एक b c d बन रहा है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, तो त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे अब त्रिभुज बी सी डी में, किसमें, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है ना, तो बी सी डी में हम लोग क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे, क्योंकि ये इन दोनों से हमको मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग लगाएंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा में सी डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि tan थीटा का मान आपको कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है, बराबर में बी सी आपको पता नहीं है, तो हम लोग बी सी को क्या माने थे, एक्स माने थे, और सी डी आपको पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, बराबर में x बटा में क्या हो जाएगा, तो सी डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो x का मान यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, सी डी का मान निकाल लेते हैं। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, x√3 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए सी डी में चलेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे पुनः त्रिभुज
ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा, ए सी बटा में सी डी होगा, तो ए सी बटा में सी डी क्या होगा, tan बनेगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटा में सी डी। ठीक है, यहाँ से tan थीटा का मान आपको कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री दिया हुआ, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए दो भाग में टूटा हुआ है, ए बी प्लस बी सी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ए सी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से tan 60 का मान क्या था, तो आप लोग जानते हो √3 होता है, और ए बी आपको दिया हुआ था 10 और बी सी को हम लोग x माने थे, और देखिए सी डी का मान यहाँ पे क्या है, x√3 आया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो आप इसमें इसको इससे गुना कीजिएगा तो √3 3 बन जाएगा, और गुने क्या x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और बराबर में 10 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, x को हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस x बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2x बराबर कितना हो गया, 10, ये से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। तो आपसे पूछ रहा था मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, तो मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ये आपका क्या आंसर हो गया। अब आपके सामने 14 का थर्ड प्रश्न है, भूमि के किसी बिंदु P से, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु P से, तो मान लेते हैं कि भूमि का एक बिंदु P यहाँ पर है, ठीक है, से 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी, ठीक है ना, 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी, तो मान लेते हैं ये मेरा क्या 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है ना, 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले इससे मिला देते हैं। ठीक है, क्या करें, इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, ये 10 मीटर ऊंचा भवन है। अब हो रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन से और हेलीकॉप्टर, ठीक है ना, भवन की चोटी है और हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर है। ठीक है, मान लेते हैं ये भवन है, भवन की चोटी के ठीक ऊपर क्या एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर है। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर है जो क्या कुछ ऊंचाई पर जा रहा है। ठीक है ना, के उन्नयन गुण क्रमशः 30 और 60 है। ठीक है ना, तो ये भूमि ये क्या है, भवन की चोटी के साथ उन्नयन गुण कितना है, तो 30 डिग्री है। ठीक है, और हेलीकॉप्टर के बीच का उन्नयन गुण कितना है, तो 60 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, हम लोग इसको मिला देते हैं। तो अब देखिए बोल रहा तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, तो आपको बोल रहा है कि यहाँ जो भूमि है ये भूमि है और यहाँ हेलीकॉप्टर, तो इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, माना की। ठीक है, हम लोग लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे, माना की भूमि से, ठीक है ना, भूमि से हेलीकॉप्टर, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई x मान लेते हैं। ठीक है, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या x मान लेते हैं, और x प्लस क्या 10 हो जाएगा। x प्लस 10 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x है और ये मेरा 10 हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखिएगा त्रिभुज का नेमिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d हो जाएगा। तो हम लोग तीनों का नेमिंग कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक ए सी डी बन रहा है और एक बी सी डी बन रहा है। तो हम लोग सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज चलेंगे, हम लिखेंगे अब त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में हम लोग tan बराबर लगाएंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है और ये निकालना है। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, बी सी, और बटा में क्या लिखेंगे, सी डी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर में बी सी का मान आपको दिया हुआ था 10 मीटर और सी डी आपको पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से tan 30 डिग्री का मान क्या होता था, 1/√3 होता है, बराबर में 10 बटा में सी डी हो जाएगा। यहाँ से सी डी का मान अगर हम निकालेंगे तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, किसमें, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुनः त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में हम लोग क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। tan
थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो AC बटा में CD हो जाएगा, AC बटा में CD हो जाएगा। ठीक है, तो AC बटा में क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से tan थीटा का मान कितना दिया, तो 45 डिग्री नहीं 60 डिग्री दिया। तो यहाँ से थीटा का मान कितना दिया, 60 डिग्री दिया हुआ है। और AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा, CD का मान कितना था, तो CD का मान हम लोग कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से tan 60 का मान आप लोग क्या जानते हो, तो √3 होता है। ठीक है, अब बराबर में क्या हो जाएगा, AB का मान कितना था, तो AB का मान हम लोग क्या माने, x माने, BC का मान 10 है, बट्टा में क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 10√3 बराबर में x प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से tan थीटा का मान कितने दिया था, tan थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, बराबर में AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं, क्योंकि अब AC पूरा है और AB यहाँ तक हो गया और BC यहाँ तक हो गया, तो AC बराबर क्या, AB प्लस BC हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर AB को क्या लिखेंगे, AB प्लस BC। अब बट्टा में CD का मान देखिए हम लोग 10√3 पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में AB का मान हम लोग पता नहीं तो x रखेंगे और BC हम लोग कितना 10 निकाला है, बट्टा में 10√3 हो जाएगा। ठीक है, तो और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 10 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 10√3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि √3 3 बनेगा और 10 में 3 से गुणा आएगा तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 10। ये अब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x प्लस 10 का मान निकल चुका है 30, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 10 बराबर क्या, 30। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेलीकॉप्टर, भूमि से हेलीकॉप्टर। ठीक है, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर कितना, 30 मीटर हो जाएगा, यानी भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है।